के सीईओ, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अधिकारीगण, सबको मेरा नमस्कार। मीडिया जो इस इवेंट को कवर करने के लिए मेरे सामने भी हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। केंद्र सरकार के द्वारा हर साल पॉलिसी और उसके अनुसार कुछ बजटरी प्रोविजंस करना एक रिवाज है, मगर पिछले 4-5 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी के गाइडेंस में, जैसे मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया, देश का उन्नति के लिए अगर हम मीनिंगफुली कुछ कार्यक्रम करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए प्रामुख्यता देना आवश्यक है। और उसके लिए हर बजट में कुछ ना कुछ अधिक से अधिक प्रावधान करते आए हैं। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, 2017 और 2018 में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को उठा करके बहुत ही सपोर्ट केंद्र सरकार राज्यों को देने के लिए बहुत ही एक प्लान्ड व्यवस्था के तहत करके आ रहे हैं। मैं दोबारा बहुत सारे विषय जो मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया उसको मैं नहीं दोहराऊंगी, मगर बात ये है कि कितने भी केंद्र सरकार के द्वारा प्रावधान भी करें और प्लान में प्रायोरिटी भी दें और एक पॉलिसी एम्फेसिस भी दें, मगर अगर राज्यों ने उसको उठा करके अपने अपने राज्य स्तर पर उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं तो प्लान का फायदा पूरे देश को मिलना असंभव है। मगर उस विषय में मैं प्रत्येक उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर माननीय योगी जी को धन्यवाद कहना चाहती हूं कि जो भी कार्यक्रम, जो भी पॉलिसी और जो भी फाइनेंशियल प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा होता है, उसको तुरंत राज्य के लेवल पर उसको आगे बढ़ाने के लिए एक ढांचा रखना और उसके तहत आगे भी बढ़ाना और उसका जोश पहले दिन से इंप्लीमेंटेशन करने तक उसका लीडरशिप के नाते अग्रसर होके करना, उसमें आज मैं गर्व से कह सकती हूं माननीय योगी जी अग्रसर है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ अ चीफ मिनिस्टर who understands the larger national interest, translates that into the state's own policies, and takes it at the executional level to the last mile. उससे ही देश का हर कोने पर विकास पहुंचने का गारंटी रहता है। और उस दिशा में मैं बार बार देख रही हूं कि चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर के मामला हो, मैं आज अगर इफ आई कैन सीक द इंटेलिजेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, आई डोंट नो हाउ टू से दैट इन हिंदी, उनसे क्षमा प्रार्थी हूं कि अगर व्हाट डू दे से, इफ आई exceed a certain limit of propriety, I was hesitant in my mind when that defense corridor ke announcement, budget mein we said 2 places, then of course we added Uttar Pradesh, but there was a bit of a hesitation, and when the honorable chief minister had hamare ghar mein padare the, I was very happy to have received him in my house. मैं एक संकोच से उनसे पूछे कि industrial climate in India prevails in many states. That might be in Maharashtra, that might be in Haryana, that might be in Tamil Nadu. We are quite used to that, Gujarat and so on. And उत्तर प्रदेश को कम दिखाने के लिए नहीं बोल रही हूं, मगर उत्तर प्रदेश में ज्यादातर एग्रीकल्चर एंड अदर MSME का बहुत ही इंपॉर्टेंस था। बट even in the conception, defense corridor meant a lot of activity, a lot of consistent activity, and for the nodes you had special attention to be given.
मैं एक साहस की माननीय चीफ मिनिस्टर से पूछने के लिए, आर यू श्योर यू कैन डू, ऐसे करके। ऑफ कोर्स योगी जी बीइंग योगी जी सेड ऑफ कोर्स कर दिखाएंगे हम, मगर मैं आज गर्व से बोल रही हूं और ये बात बड़ी विनम्रता से बोल रही हूं कि आई वॉज टू मच, I don't know what to say. I wanted to ask of him, will you do it? But here is a person who's showing it by doing it. And therefore, whether it is the defense corridor के matter और बाद में इस बजट के बाद भी जो कोरोना संक्रमित भारत देश का बजट है, उस संक्रमण से बाहर आने के लिए बजट है, उस संक्रमण से बाहर आने के लिए जो बहुत बड़ा अमाउंट, चाहे वो बोरोइंग के नाते भी क्यों ना हो, वो बजट में पेश किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करो, सरकार के द्वारा खर्च करो और जल्दी खर्च करो, उससे ही संक्रमण से हम बाहर आ सकते हैं। ऐसे एक दृढ़ संकल्प और बिलीफ के साथ हमने बजट में ये पेश किया और उसमें ये क्लियरली बोले भी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ढूंढो या बैंक के साथ जो कमर्शियली वायबल अग्रीमेंट्स कर सकते हो वो भी करो, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ। इधर मैं एक और विषय में बोलना चाह रही हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के विषय में कि डिफेंस कॉरिडोर और एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मल्टीपर्पज कॉरिडोर विच इज अ फ्रेट डेडिकेटेड कॉरिडोर, प्लस लुकिंग एट नॉट जस्ट द कॉरिडोर, जो विषय उन्होंने जिक्र किया, नॉट जस्ट द कॉरिडोर बट ग्रोथ ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉरिडोर। जो हमने डिफेंस कॉरिडोर के समय नोडल पॉइंट्स को एम्फेसिस किया, आगे आपके सामने नक्शा भी है जिसमें कॉरिडोर भी दिखा रहे हैं और नोडल पॉइंट्स भी दिखा रहे हैं, जो 6 नोडल पॉइंट्स है। मगर ये कॉरिडोर गंगा एक्सप्रेसवे का जो कल्पना है, उसमें दोनों तरफ रास्ते में जाते वक्त और आते वक्त भी आपको दोनों तरफ जमीन खरीदना और उसमें डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लग एंड प्ले मॉडल में कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, उसके अंदर मतलब वो लैंड पार्सल्स के अंदर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, ये सब ऐसे वैसे काम नहीं है, इसमें प्लान्ड तरीके से कंसर्टेड एफर्ट के साथ ही होगा। उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप का कमिटमेंट बिल्कुल रहना भी चाहिए, वही मैं देख रही हूं उत्तर प्रदेश में। उसके लिए मैं मुख्यतः चीफ मिनिस्टर से आपको धन्यवाद कहना चाह रही हूं, बधाई देना चाह रही हूं और मैं उसमें ये कमिटमेंट और ये पूरे कॉम्प्रिहेंसिव डेडिकेशन के साथ उसको एग्जीक्यूट करने का प्लान का एक मैनिफेस्टेशन है, एक व्हाट यू कैन से, एक रूप, उसका एक अनुरूप ही ये सिक्योरिटाइजेशन का विषय। आने वाले दिन में ये एक्सप्रेसवे बनाने के बाद उस एक्सप्रेसवे में इस डेस्टिनेशन से उस तक जाने का सिर्फ विषय नहीं है, दोनों साइड पर बिजनेसेस भी चलेंगे, उस बिजनेस को आने वाले जाने वाले, उससे और एक और विषय भी जोड़ सकती हूं, प्रधानमंत्री जी का जहां वोकल फॉर लोकल बोलते हैं और आज दोपहर का कार्यक्रम भी है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अगर ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उनका रॉ मटेरियल सही समय पर नहीं पहुंचता और सही समय पर उनका प्रोडक्ट का निर्यात नहीं होता, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी मतलब नहीं बनता। ये ऐसे गंगा एक्सप्रेसवे जो दूसरे नक्शा में आपको दिखाई देते हैं, इज कंप्लीटली रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश टू द साउथ ईस्टर्न कॉर्नर, लिटरली बैकबोन बनता है। सो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी और ये नोडल डिफेंस कॉरिडोर का भी, और जहां मैं
विदाउट एग्जैजरेशन बोल पाऊंगी, पिछले 60 साल में 70 इयर्स में जितना धीरे 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 दशकों से होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को पिछले 4-5 साल में ही बनाकर दिखाने के लिए एक साहस उत्तर प्रदेश दिखा रही है. That which had to be done in about 6 decades is being attempted to be completed within 4 to 5 years. It requires extraordinary commitment and extraordinary effort, and that is what the Honorable Chief Minister has shown. And in this, I am actually pleasantly happy that a public sector bank has gone thinking forward, क्योंकि हमारे देश में ये कम दिखाने के लिए नहीं बोल रही हूं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिस्क अवर्स थे, रिस्क लेने में डरते थे, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे एजेंसीज आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, किसके लिए किया, इससे आपको क्या निकला, ये सब था. आज प्रधानमंत्री जी के सिंगुलर एफर्ट के कारण पिछले 3-4 साल से बैंकों को ये दिया गया है क्लियरली, आपके कामकाज में कोई हमारे दाखिल नहीं होगा, नो इंटरफियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. शायद पब्लिक सेक्टर बैंक के चरित्र में पहले 1-5 साल ऐसे हुआ 14 से 19 जहां केंद्र सरकार या कोई भी ऑफिसर उनके पास इनको ये करो, इनके प्रमोट करो, इनको लोन दो, फोन में कमांड नहीं की, इंटरफियरेंस नहीं की, और साथों साथ भी ऑल्सो मेड श्योर दैट रेगुलेटरी एजेंसी हो या इंफॉर्मेशन या विजिलेंस, सबका साथ इनको बार बार बातचीत हुआ करता था, जिससे आपस में थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि बैंक कमर्शियल डिसीजन लेने में सक्षम है. आज इसी के कारण ऐसे एक सक्षम कमर्शियल डिसीजन पंजाब नेशनल बैंक ने लिया. वो अगर एक एक्सप्रेसवे बनती है जिसमें ये मल्टीपर्पस कमर्शियल प्रोपोजिशन है, जिसमें डिफेंस कॉरिडोर भी है, जिसमें लोकल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का विषय भी है, इसमें क्यों ना हम कमर्शियली प्रूडेंट ना हो. इस दृष्टिकोण से पंजाब नेशनल बैंक ने आज ये 5,100 करोड़ का सिक्योरिटाइजेशन ऑफर किया. मैं आई एक्चुअली अप्रिशिएट द पंजाब नेशनल बैंक फॉर हैविंग टेकन दिस डिसीजन, जिससे एक साइकिल बनेगा उत्तर प्रदेश में. ये 5,100 करोड़ का पैसा मिलने में यूपी सरकार आगे और भी एसेट क्रिएशन का काम कर सकते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर एक एसेट है, अगले 100 साल तक रहेगा. उस अगले 100 साल में कितने भी बिजनेसेस बढ़ेगी, इसलिए हर बार एक इन्वेस्टमेंट ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है, उसका परिणाम हम सबको देखने में मल्टी लेवल पर अगले 50 साल तक मिलेगा. इसलिए उस पैसा के साथ वो आगे और भी ऐसे अच्छा कार्यक्रम जिससे उत्तर प्रदेश के प्रगति के लिए काम आएगा, ऐसे कार्यक्रम करने में वो सक्षम होंगे. सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट आई एम हियर टुडे. आई एम एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम. इस प्रोग्राम के दौरान एक चीफ मिनिस्टर और एक प्रधानमंत्री जब देश का उन्नति के लिए प्लान कर रहे हैं और उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स ले आ रहे हैं, उसको बैठकर ना देखते हुए आगे बढ़ने के लिए धड़प के साथ जो काम हो रही है, उसको देखने में मुझे एक्चुअली फील गूस पिंपल्स, ऐसे भी हो सकता है क्या. तो इन शब्दों के साथ आप सबको भी धन्यवाद कहते हुए आई विश यू चीफ मिनिस्टर ऑल सक्सेस. नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए. उत्तर प्रदेश में चहुमुखी औद्योगिक विकास के लिए यूपी. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.